गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और रात को बड़ी ठंड वाली जगह पे रुके हुए थे, जोजिला से आगे। घुमरी कैंटीन और जोजिला वॉर मेमोरियल। रात को विवेक जी की भी तबीयत खराब ही थी। बेसिकली विवेक जी को रात भर उल्टियाँ हुई हैं। और मुझको रात भर टेंशन ही रही उनके लिए। मैं अभी थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि विवेक जी और विक्रम जी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। श्रद्धा जी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है और विवेक जी की रात भर तबीयत ख़राब ही रही। तो ये है सूर्योदय से पहले का दृश्य। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और अब बस सूर्योदय होने वाला है। ईस्ट इधर से बस, यहाँ से सूर्य भगवान दर्शन देंगे। ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। यहाँ से करीब 80-100 किलोमीटर दूर कारगिल है। पैक जोजिला वॉर मेमोरियल, जनरल के.एस. थिमैया। ये है प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ की साफ सफाई देख के ही पता लग जाता है कि ये मंदिर सेना के अधीन है। सेना के जवान ही यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं और देखभाल करते हैं, तो सैल्यूट है उन सबको। यहाँ पे मुझे थोड़ी लंबी सांस लेनी पड़ रही है क्योंकि चढ़ाई भी है। ये जो टैंक है ये 71 वाली लड़ाई में पहली बार आया था, और वो तोपें हैं वो भी। यहाँ मैं ठोकर खा के गिर गया था, थोड़ा सा अंधेरा था और थोड़ा केयरलेस भी, तो मैं गिर गया। ये हमारा शिव मंदिर। ये नंदी भगवान, ये लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सैनी, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मूर्तियाँ और उन सब के व्यवस्था करवाई और इस मंदिर को भारतीय सेना के जवानों को सुपुर्द करवाने में। और ये ग्लेशियर पिघल के आ रहा है बस। वहाँ अगर आप देखते हैं तो ऊपर स्नो रखी। यह कैंटीन सेना द्वारा ही सिविलियंस के लिए चलाई जाती है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। यहाँ सामान बहुत रिजनेबल है। 11,500 फीट पे आप मानेंगे क्या कि चाय 20 रुपए की, कॉफ़ी 30 रुपए की, कश्मीरी कहवा 30 रुपए का। एग मैगी नहीं होती है, मसाला मैगी है, प्लेन मैगी है, समोसा 20 रुपए का ही है। तो ये यहाँ पे चलाया जाता है। गुड मॉर्निंग गीता जी। राधे राधे। गुड राधे मॉर्निंग। राधे। रात को ठंड लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपने पास इंजाम है, है ना? नहीं, पर रवि भी है, परेशान हुआ पूरे रात कल। हाँ, अभी एक बार उठेंगे, शायद सो रहे हैं। सुनो, मैं कह रहा था, मैं ऊपर मंदिर पे गया था। हाँ। वहाँ मैं वो थोड़ी सी ठोकर खा के गिर गया, तो गोप्रो तो अलग गया। नहीं, ध्यान रखा करो इन चीज़ों में, अकेले जम जाएगा। तो चलो,
सूर्य भगवान भी दर्शन देने वाले हैं। देखो चाय में कुछ गर्म पानी कर दो। हाँ, कर रही हूँ बस, है ना? हाँ, हाँ, कर रही हूँ। यहाँ ट्रैवलर्स आते हैं तो देखिए डिफेंस वालों ने उनके लिए टॉयलेट बनाए हुए हैं, लेडीज़ अलग, जेंट्स अलग, पानी की टंकी रखी हुई है। अब इसको कितना साफ़ रखेंगे, हालांकि मैं अभी गया नहीं हूँ, कितना साफ़ रखेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ टावर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। देखिए नीचे देखिए काम वाम चल रहा है। ये जगह बनाई हुई है पार्किंग के लिए। मैं और सात्विक पहाड़ के बिल्कुल तलहटी पे जो बकरवाल जाति के गुजर समुदाय के जो चरवाहे हैं उनके कैंप में, और देखिए कितनी भेड़ें चल रही हैं। बहुत सांस थोड़ी लंबी लेनी पड़ रही है, हाँफ रहा हूँ, तो ये हाइट का फ़र्क है। नमस्ते भैया। सलाम अलैकुम। देखिए ये यहाँ ऐसी ठंड में आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? बर्फ गिरेगी उसके बाद चले जाएंगे? उसके बाद किधर की तरफ मैदानी इलाके में जाएंगे? अच्छा, तो अब महीने डेढ़ महीने बाद बर्फ गिरेगी तो वहाँ पे मैदानी इलाके में चले जाएंगे। और ये देखिए इनका आशियाना, सब कांगड़ी लेके चलते हैं, ठंड पड़ती है तो ये कांगड़ी से काम लेते हैं। इस कांगड़ी से ही काम लेते हैं। पूरा ये देखिए इनका आशियाना। हम राजस्थान से आए, यहाँ पे महीने डेढ़ महीने में बर्फ पड़ जाएगी। अभी तो यहाँ मौसम है, अगर ज्यादा बारिश आएगा तो आज ही बर्फ आएगा। आज ही बर्फ आएगा? इसको कोई टेंशन नहीं, यहाँ का मौसम को पता नहीं चलता। अच्छा, ये तंबाकू है? ये तंबाकू है। ये देखिए इनकी तंबाकू। ये ठंड में हमें कम करता है, गर्मी करता है। तो यहाँ पे कब आए थे आप? कितने दिन हो गए? जून में। जून में आए थे। फर्स्ट जून। तो कितने लोग यहाँ पे हैं आपके परिवार में या साथ में? 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। आप राजस्थान से आए? हाँ, देखिए राजस्थान और हरियाणा में देखते हैं तो जो ये नीचे चिलम है, अगर आप देख रहे होंगे, ये पीतल की होती है। पीतल की हमारे पास भी होती हाँ, है। होगी, ये होगी। त्रांबाई का होता है यहाँ पर। और ऊपर जो चिलम है वो थोड़ी बड़ी होती बड़ी है। होती है। हाँ। तो यहाँ से ये नज़ारे कैप्चर करने के बाद हम चले वापस हमारे कैंप में। आशियाने के पास। है? आशियाने के पास। आशियाने के पास। सर गुड मॉर्निंग। विक्रम जी की चाय। आ जाओ श्रद्धा जी। अच्छा तू आ गई है पहले? श्रद्धा जी ने चाय बनाई है जी, मस्त वाली। मुझे कम ही चाहिए। ये कम डालिए इसमें, ये लो। हाँ, थैंक यू। ये देखिए ये है जोजिला वार मेमोरियल, और ऊपर जो आगे दिख रहा है आपको वो एक है प्राचीन शिव मंदिर। और ये जो यहाँ पर टैंक आया हुआ है ये है 1971 में आया था। अब देखिए अब तो इतनी सुविधाएं हो गई, रोड इतनी अच्छी बन चुकी है, उस टाइम ये कैसे आया होगा। जोजिला वॉर मेमोरियल पे गीता जी और श्रद्धा जी ने ली अपनी अपनी फोटो। तो यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर LOC है, श्रीनगर 110 किलोमीटर, बालटाल 16 किलोमीटर, अमरनाथ केव्स का कोई शॉर्टकट है वो 9 किलोमीटर। मिक्स आटा और बेसन और डाल दिया, नहीं मक्की का आटा। तो अब रोटी की तैयारी। फुलके हम बना रहे, रोटी हम बना रहे हैं, दाल श्रद्धा जी बना रही हैं, और पूजा बना कोई रही है, कुछ ना दलिया। कुछ बना रहे हैं। पूजा बना रही है। अब यहाँ समोसे बनेंगे गरम गरम, वो खाएंगे। इसमें जो गेहूं, चना और मक्की का आटा। 3 आटे हैं इसमें। रोटियां हमारी अंदर ही बनेगी क्योंकि हवा बहुत तेज। तो जी आटा इज रेडी।
मिक्स आटे की रोटियां बन रही हैं और ये देखिए बिल्कुल क्या जगह देखी हुई है, कोई हवा का चक्कर नहीं। क्या बात है। यहाँ से हम निकल गए हैं, आगे देखते हैं कहाँ पड़ा होगा हमारा। और यार एक बार तो आना चाहिए बनता है यार। और मैं आपको बता दूं, मैं 65 साल का जिसकी टांग टूटी हुई हार्ट पेशेंट है, वो आ सकता है तो बॉस कोई घबराने की बात ही नहीं है, सब आ सकते हैं। और नज़ारे देखने को तो बनता है यार बॉस। यहाँ पे बीच बीच में हमारे जैसे कुछ लोग, उनको कुछ पागल कह सकते हैं, वो यहाँ पे प्रकृति के नज़ारे देखने आ ही जाते हैं। अब आ गया एक लोहे का पुल और फिर उसके बाद कारगिल डिस्ट्रिक्ट का दरवाज़ा जहाँ पे एंट्री करवानी होती है। तो यहाँ पे विवेक जी ने तो एंट्री कराई, मैंने देखा ऐसे ही कोई चेक पोस्ट वगैरह कुछ होगी, मुझे रोका नहीं, तो मैं निकल गया आगे। और आगे निकलने के बाद मैं थोड़ा सा, एक बस लेन बनी हुई थी, वहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाने के बाद जब मैं विवेक जी का वेट कर रहा था तो मैंने विवेक जी से पूछा कि विवेक जी यहाँ पे क्यों रोका था। तो उन्होंने कहा गाड़ी की सिंपल एक एंट्री करानी होती है। मैंने कहा मैंने तो कराई नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई ख़ास बात नहीं है। और विवेक जी की थोड़ी यहाँ तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको शायद ऑक्सीजन थोड़ी बहुत लेने की ज़रूरत हो रही थी। हालांकि वो गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे, कंफर्टेबल थे, पर उन्होंने प्रिकॉशन वाइज ऑक्सीजन लेने के लिए 10-15 मिनट गाड़ी रोकी। पीछे फिर विक्रम जी भी आ गए। विक्रम जी को मैंने बताया कि अभी 10-15 मिनट विवेक जी ऑक्सीजन लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 10-20 घरों का गांव। अब रोड्स बहुत अच्छी बन गई है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो फिर होटल बनना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे कई होटलों का काम चल रहा है, होम स्टे का काम चल रहा है, और लोगों को इसी तरीके से रोज़गार बढ़ेगा। रोड देख रहे हैं तो बॉस गडकरी जी, हैट्स ऑफ यार, आप कमाल हो सच में यार। ऐसे इलाके में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, न कोई वनस्पति, पेड़ पौधे, कुछ नहीं है, वहाँ पे गडकरी जी रोड बना रहे हैं बॉस। मतलब कहते हैं कि पहले ये रोड बहुत ख़राब हुआ करती थी, परंतु मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं था। ओवरलैंडर्स और राइडर ध्यान रखें, जहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर गैस गोडाउन भी है और पेट्रोल पंप भी है। तो कभी आप कैलकुलेशन निकालें कि कितना पेट्रोल डीजल चाहिए, तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल है।
है ना बॉस, मस्त नज़ारे। परंतु यार बीआरओ वाले कैसे काम करते हैं, इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है बॉस। तो हम पहुंच गए थे द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर वही है जहां पे कारगिल वार के टाइम में सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हुई थी वो द्रास सेक्टर और कारगिल में हुई थी। बस कारगिल यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे ही होता है। और अगर आपको देखेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में टाइगर हिल वगैरह और जो मेन जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जा किया था वो यहीं पे थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा मकान वगैरह थे, थोड़ी हरियाली थी। तो बस यहीं के नज़ारे लेते हुए और हम आगे बढ़ रहे थे कारगिल की तरफ। मेन द्रास यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर था, परंतु आउटर कॉलोनियाँ और बाज़ार हो गए थे स्टार्ट। लद्दाख टूरिज़म का बोर्ड नज़र आ गया था, जो टूरिज़म का गेस्ट हाउस और ऑफिस था वो नज़र आ गया था, और बाज़ार भी दिख रहा था। धीरे धीरे चलते हुए हमने कर लिया था द्रास पार। लेफ़्ट साइड में अगर नीचे देखेंगे तो वहाँ पे भी द्रास का बाज़ार था, और हम अब आगे बढ़ रहे थे कारगिल की तरफ। कारगिल का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो बस हम धीरे धीरे कारगिल की तरफ बढ़ रहे थे। और अगर आप लेफ़्ट साइड में पहाड़ियाँ देखते हैं, वहीं पे पीछे की तरफ पाकिस्तानी फ़ौज ने यहाँ पे कब्जा करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी कि अगर उनका कारगिल पे कब्जा हो गया तो यहाँ से वो भारतीय सेना के मूवमेंट पे नज़र रख पाएंगे, और इसीलिए भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। परंतु हमारी जाबांज भारतीय सेना का जो डरपोक पाकिस्तानी सेना है वो मुकाबला नहीं कर सकी, और हमारे 160-70 जवान शहीद हुए। तो रास्ते में हम प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, कोल्ड डेजर्ट देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए कारगिल। और कारगिल के स्टार्टिंग में ही कारगिल वॉर मेमोरियल है, वो हमारी देखने की बहुत इच्छा थी। हमें श्रद्धा जी दिख गई, तो बस हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में और हम निकले अंदर टिकट लेने। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में हमने क्या क्या देखा और फिर आगे के नज़ारे बताते हैं।